करेंगे कि हम सारे क्रिप्टो करेंसीज को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं 4 चीज़ों में। तो इसके अंदर सबसे पहले जो कैटेगरी आएगी वो आएगी पूप कॉइन्स। पूप कॉइन्स असल में वो कॉइन्स होते हैं जो रिसेंटली लॉन्च होते हैं। इनकी वैल्यूज़ काफ़ी कम होती है और इन कॉइन्स को आप ट्रेड कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू, पैनकेक स्वैप और सुशी स्वैप, इन सब के थ्रू, और आप मेटामास्क के थ्रू भी आप इन सबको ट्रेड कर सकते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि आप इन्हें बहुत ही कम प्राइस में आप बहुत सारे खरीद सकते हो, लेकिन ये थोड़े रिस्की भी होते हैं क्योंकि अगर ज़ीरो वैल्यू हो गई तो आपका सब कुछ गया, बट अगर ये बूस्ट हो गए, इनकी वैल्यू थोड़ी भी गेन हो गई, तो ये कहीं कुछ भी कर सकते हैं ये कॉइन्स। इस वक्त पूप कॉइन्स में जो सबसे ऊपर चल रहा है वो है शिबा। उसके बारे में सबको ही पता है। शिबा कॉइन, शिबा ये कॉइन वो ही कॉइन है जो अभी पूरे टाइम न्यूज़ में चल रहा है। एलन मस्क ने भी इसके बारे में काफ़ी बार बोला है, तो इससे सब लोगों को इस वक्त काफ़ी उम्मीदें हैं। जो डॉज कॉइन था वो भी पहले पूप कॉइन्स के अंदर ही आता था, लेकिन अब वो काफ़ी ऊपर उठ चुका है। तो अब जो दूसरी कैटेगरी आती है वो होती है ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स हमारे सारे कॉइन्स हो गए एक्सेप्ट बिटकॉइन्स। तो वैसे पूप कॉइन्स भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आ सकता है, लेकिन मैं इनको अलग समझता हूँ। ऑल्ट कॉइन्स मेरे लिए वो हैं जो अपनी प्लेस मार्केट में बना चुके हैं, जैसे XRP हो गया, मैटिक हो गया, और आप इनको ट्रेड कर सकते हैं वजीरेक्स के थ्रू या फिर बाइनेंस पे, ज़ेप पे, कॉइन DSX। तो ये कॉइन्स का फ़ायदा ये होता है कि ये काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, मतलब ये ज़ीरो तो नहीं हो रहे हैं अभी, ये उठ ही रहे हैं। वैसे अभी थोड़ा डिप चल रहा है, लेकिन इनसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये और ऊपर उठेंगे। जो ऑल्ट कॉइन्स का किंग है वो है इथीरियम। इथीरियम इकलौता कॉइन है जो अभी भी बिटकॉइन से एकदम compete कर पा रहा है, और इथेरियम के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, उसका यूसेज भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और फिर इसके बाद आता है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक अलग ही कैटेगरी है अपने आप में, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो 45 से 50% तक का मार्केट सिर्फ बिटकॉइन के पास है। उस मार्केट में अभी भी इथेरियम को compete करने में बहुत टाइम लगेगा, तो बिटकॉइन अपने में ही एक अलग है एकदम। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है वो कॉइन्स जिनसे हम ट्रेड कर सकते हैं। इनके अंदर भी आता है इथेरियम, आता है बिटकॉइन, आता है वजीर एक्स का टोकन भी आ सकता है, और इसमें आता है बाइनेंस चेन का कॉइन BNB। तो ये वो कॉइन्स हैं जिनसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें ये कैटेगरीज क्यों पता होनी चाहिए। हमें ये कैटेगरीज मेरे अकॉर्डिंग इसलिए पता होनी चाहिए ताकि हम अपना पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड कर पाएँ। हमें क्यों करना है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड? हमें इसलिए करना है क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे जो ऑल्ट कॉइन्स होता है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जबकि पूप कॉइन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ये तो क्या होता है, ये रिस्क बढ़ जाता है। एक तरफ डाउन हो रहा है तो दूसरी तरफ हाई हो रहा है, तो हमें सब कुछ ध्यान में रख के करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो काफ़ी सेफ खेलना पसंद है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। पैसे पता है मेहनत से कमाए जाते हैं, तो काफ़ी सोच समझ के ही इन्वेस्ट करता हूँ। इसके अंदर आपके पास हर टाइप के कॉइन्स होने ही चाहिए। आपके पास कुछ पूप कॉइन्स भी होने चाहिए, आपके पास ऑल्ट कॉइन भी होना चाहिए, और कुछ बिटकॉइन में भी आपके पास इन्वेस्टेड होना चाहिए, और आपके पास ट्रेडेबल कॉइन्स भी होने चाहिए, जैसे कि इथेरियम हो गया या फिर BNB हो गया। क्योंकि ये कॉइन्स वो हैं जो जैसे ही अगर कोई भी नया स्वैप आया तो ट्रेडेबल्स कॉइन भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो ये, और हमें ओवरऑल मार्केट के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो, आपने इसमें पैसा लगा रखा है, तो आप ओवरऑल मार्केट को कैसे देख सकते हो। अगर आप इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो समझने में आसानी होती है, और जो मैंने बताया था कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। तो अगर अब हम वीडियो को समराइज करना चाहें तो इसमें 4 कैटेगरीज हुई। सबसे पहले पूप कॉइन, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स,
उसके बाद बिटकॉइन और फिर आए ट्रेडेबल कॉइन्स, और ये सब अपनी जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं जो बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा तानाशाह मानते हैं, सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं।